हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन का बेसिक कोड कैसे लिखना है। पिछली क्लास में मैंने आपको हेलो वर्ल्ड लिख के दिखाया था और मैंने बेसिकली आपको ये भी बताया था कि पाइथन हमें इंस्टॉल कैसे करनी है। अब अब अगर हम पाइथन का कोड लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ लिखने के लिए कुछ होना चाहिए ऑब्वियसली। तो लिखने के लिए आपको अगर पाइथन का कोड लिखना चाहते हो आप तो उसके लिए या तो आप कोई नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो जैसे कि नोटपैड। नहीं तो हमारे पास बहुत सारे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल वीएस कोड जिसमें आप पाइथन से रिलेटेड डेवलपमेंट कर सकते हो। बट सिंस वी आर नॉट फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट, वी आर जस्ट लर्निंग दी पाइथन लैंग्वेज, तो हम लोग एक लाइट वेट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट तो नहीं कहेंगे, एक लाइट वेट बेसिकली रेपल इंस्टॉल करेंगे अपने मशीन पे, जिसको हम लोग कहते हैं इट्स जस्ट लाइक अ रेपल। इट्स नॉट एग्जैक्टली अ रेपल टू बी प्रिसाइज, इट्स जस्ट लाइक अ रेपल। एंड आज हम लोग जो चीज़ इंस्टॉल करेंगे उसको कहते हैं जुपाइटर नोटबुक। तो जुपाइटर नोटबुक आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मशीन पे। तो जुपाइटर नोटबुक इंस्टॉल करने का सबसे पहला रास्ता, मैं इसका नाम लिख देता हूँ पहले। सो दिस इज़ जुपाइटर नोटबुक। तो जुपाइटर नोटबुक हम इंस्टॉल करके उसमें पाइथन के जो है कोड रन करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स जस्ट सी व्हाट इज़ जुपाइटर नोटबुक। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जुपाइटर नोटबुक। तो मैं यहाँ पे जुपाइटर नोटबुक लिखता हूँ। एंड जुपाइटर नोटबुक बेसिकली अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो जुपाइटर नोटबुक का ऑनलाइन वर्जन भी है, आप ऑनलाइन भी इंस्टॉल कर सकते, सॉरी ऑनलाइन भी आप यूज़ कर सकते हो जुपाइटर नोटबुक। नहीं तो या तो आप अपनी लोकल मशीन पे भी इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। बट जुपाइटर नोटबुक इज़ ऑल्सो अ लाइब्रेरी इन पाइथन। तो मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि व्हाट इज़ अ लाइब्रेरी इन पाइथन। सो लाइब्रेरी इज़ बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारा कोड है जो एक जगह रखा गया है ना। तो जुपाइटर नोटबुक इज़ अ लाइब्रेरी इन पाइथन। एंड लाइब्रेरी इज़ बेसिकली यूज टू फैसिलिटेट योर वर्क। अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपको दो नंबर्स को जोड़ना है तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप फॉर एग्जांपल अपना खुद का कोड लिखो। तो अगर आप खुद का कोड लिखोगे तो दैट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आपको शुरुआत से लॉजिक सीखना पड़ेगा, शुरुआत से लॉजिक लिखना पड़ेगा, एंड दैट वुड बी वेरी कम्बरसम, राइट। बट अगर मान लो कि आपके लिए किसी ने ऑलरेडी पहले से उस चीज़ का लॉजिक लिख रखा है तो कितना आसान नहीं हो जाएगा। So that is called library. Library is some code which has been written by some other developer or some other people, है ना, जिन्होंने उस कोड को लिख करके उसको एक फाइल में जिप करके रख दिया है। जिप नहीं कहेंगे, लाइक उसको एक जगह इकट्ठा करके रख दिया है। एंड उसको हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं या मॉड्यूल कहते हैं या फिर फॉर एग्जांपल पाइथन में हम उसे पैकेज कहते हैं। तो देयर थ्री थिंग्स, एक ही चीज़ है बेसिकली। वी हैव समथिंग कॉल्ड एज लाइब्रेरी, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज मॉड्यूल, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज पैकेज। मोर और लेस इनका एक ही मतलब है कि अ बंच ऑफ कोड रिटन बाय सम अदर पीपल, अ बंच ऑफ कोड, अ बंच ऑफ कोड रिटन बाय सम अदर पीपल, जो कि एक रिपोजिटरी या फाइल और फोल्डर में पैक करके रख दिया गया है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि मैं किसी दूसरे का लिखा हुआ कोड यूज़ कर पाऊँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास पाइथन में लाइब्रेरी को, मॉड्यूल को, पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास लाइब्रेरी में एक इंस्टॉलिंग के लिए एक मैनेजर होता है जिसको कहते हैं पाइथन पैकेज इंस्टॉलर, पाइथन पैकेज इंस्टॉलर, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज PIP। तो दिस इज नथिंग बट पाइथन पैकेज इंस्टॉलर, राइट। पाइथन पैकेज इंस्टॉलर। तो अगर आपको कोई भी लाइब्रेरी या फिर फॉर एग्जांपल कोई भी मॉड्यूल या फिर फॉर एग्जांपल कोई भी पैकेज अगर आपको अपने लोकल मशीन पे इंस्टॉल करना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए PIP का यूज़ करना पड़ेगा। PIP क्या है, PIP इज पाइथन पैकेज इंस्टॉलर, राइट। तो फॉर एग्जांपल मान लो मुझे कोई XYZ लाइब्रेरी जो कि किसी बंदे ने लिख रखी है उसको मेरे को यूज़ करना है, तो मैं उसको कैसे यूज़ करूँगा, तो मैं उसको अपनी लोकल मशीन पे कैसे इंस्टॉल करूँगा। तो मेरे को कमांड लिखना पड़ेगा अपने कमांड प्रॉम्प्ट में PIP इंस्टॉल XYZ। तो ये क्या कर देगा, दिस विल इंस्टॉल द लाइब्रेरी XYZ, दिस विल इंस्टॉल द मॉड्यूल और पैकेज XYZ। तो इंस्टॉल द लाइब्रेरी XYZ, राइट। तो ये मेरी लोकल मशीन पे XYZ लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके रख देगा और फिर मैं XYZ लाइब्रेरी को यूज़ कर पाऊँगा, राइट। तो मैं XYZ लाइब्रेरी को फिर बाद में यूज़ कर पाऊँगा। अब तो जुपाइटर नोटबुक भी इज़ अ लाइब्रेरी इन पाइथन जिसकी मदद से हम हमारा कोड लिख पाएंगे, है ना। मैं आपको कोई और VS कोड जैसा फॉर एग्जांपल ID इंस्टॉल नहीं कर पा रहा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा
चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी। वैसे वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता, 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, बट मैं क्योंकि आगे भी कोर्स में जुपिटर नोटबुक यूज़ करने वाला हूँ, सो आई विल बी प्रोसीडिंग विद जुपिटर नोटबुक, राइट। सो मैंने आपको बताया जुपिटर नोटबुक एक लाइब्रेरी है, तो अब लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा। मैं अब इस बार क्या इंस्टॉल करना चाहता हूँ, मैं इस बार इंस्टॉल करना चाहता हूँ जुपिटर नोटबुक। तो मैं ऐसे लिख दूंगा अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जुपिटर नोटबुक, राइट। तो अब मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ CMD। बेसिकली सर्च करके मैं CMD लिखता हूँ, तो ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है। अब मेरे को कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, मेरे को इंस्टॉल करना है जुपिटर नोटबुक। एक चीज़ अभी के लिए आप ऐसे याद रख लीजिए, हमें लिखना है PIP इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। बेसिकली जुपिटर नोटबुक हमें ये लिखना है, बट मैं एक चीज़ अभी के लिए एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ। बेसिकली मैं इसके आगे लिख रहा हूँ python-m। इसका मतलब क्या है ये अभी नहीं डिस्कस कर रहे, ये बस अभी के लिए आप याद रख लीजिए कि मैं अभी ऐसे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ग्लोबली अपने मशीन पे जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करना है, तो ये जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर देगा। आप PIP इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक भी लिख के कर सकते हो, कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो मैं python-m PIP इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक करता हूँ और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये उसको डाउनलोड करने लग जाएगा और फिर मेरे लोकल मशीन पे इंस्टॉल करने लग जाएगा। बट सिंस मेरे लोकल मशीन पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये मेरे लोकल मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था। तो जब आप इंस्टॉल करोगे तो फिर ये अपना अलग तरीके से वो डाउनलोडिंग का प्रोसेस दिखाएगा, तो आप उसे कर सकते हो डाउनलोड। अब ये तो बात हो गई हमारी मशीन पे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करने में। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये करना है, हम जुपिटर नोटबुक यूज़ करना है। तो जुपिटर नोटबुक अगर आपको यूज़ करना है तो देन यू नीड टू अगेन ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट। सो आई विल जस्ट गो टू द सर्च बार एंड देन ओवर हियर आई विल टाइप CMD। so this will open the command prompt। and अगर मेरे को जुपिटर नोटबुक यूज़ करना है, so what I'll do, I'll just use JUPYTER जुपिटर नोटबुक। I'll just write this and ये मेरे लोकल मशीन पे एक 80 बेसिकली 4x8 वाले पोर्ट पे, बेसिकली 8888 पोर्ट पे बेसिकली ये जुपिटर नोटबुक को ओपन कर देगा। मैं आपको सीधे रन करके दिखाता हूँ। अब देख रहे हो इसने 4x8 यानी 8088 बेसिकली इस पोर्ट पे जो है जुपिटर नोटबुक को ओपन कर दिया है। जुपिटर नोटबुक का सर्वर अब हमारी लोकल मशीन पे चल रहा है एंड अब हम कोई भी जुपिटर नोटबुक बना सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली हम पाइथन का कोड लिख पाएंगे। तो अब वो कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ एंड फोल्डर बनाने के मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। न्यू फोल्डर में मैं नाम देता हूँ इसको डेमो लेक्चर्स बेसिकली, राइट। डेमो लेक्चर्स करके देता हूँ और इसमें अगर एंटर करता हूँ तो मैं यहाँ पे आ गया विच इज़ एन एम्प्टी फोल्डर। तो ये मैंने कहाँ पे बनाया फोल्डर, ये मैंने अपने डाउनलोड्स में बनाया। तो अगर मैं आपको डाउनलोड्स दिखाऊँ तो डाउनलोड्स में एक नया बना होगा डेमो लेक्चर्स करके, राइट। ये अभी खाली है। तो मेरे को अगर पाइथन का कोड लिखना है तो सबसे पहले मेरे को एक जुपिटर नोटबुक बनानी पड़ेगी। तो जुपिटर नोटबुक इज़ ऑल्सो अ स्पेशल काइंड ऑफ फाइल जिसका एक्सटेंशन होता है IPynb। बेसिकली उसका एक्सटेंशन होता है .IPynb, है ना। तो इस टाइप की मेरे को एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो ये फाइल मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे मैं न्यू पे जाके आई जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन विच इज़ Python 3 IPyKernel, राइट। तो ये मेरे को एक जुपिटर, एक फ्रेश जुपिटर नोटबुक मेरे को अपना बना के दे देगा और इस पर मैं पाइथन का कोड लिख सकता हूँ। तो पाइथन का कोड लिखने के लिए मैं जुपिटर नोटबुक यूज़ करूँगा एंड आई हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड जुपिटर नोटबुक एंड दिस इज़ द फर्स्ट जुपिटर नोटबुक ऑफ दिस सीरीज़। एंड अब मेरे को इस जुपिटर नोटबुक को नाम भी देना है। तो मैं इसको नाम देने के लिए मैं यहाँ पे अनटाइटल्ड पे क्लिक करके आई कैन जस्ट चेंज द नेम ऑफ इट। तो मैं इसका नाम क्या रखता हूँ, मैं इसका नाम रखता हूँ डेमो नहीं रखते, बेसिकली पाइथन 001। So basically this will be the first lecture of Python and yeah, so this is Python 001 and आपको ये एक चीज़ दिख रही होगी which is highlighted over here in blue। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सेल। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ फॉर एग्जांपल, ये आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीन ब्लू में हाईलाइट हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड अ सेल इन जुपिटर नोटबुक। सो दिस इज़ अ सेल। तो हम हमारा कोड कहाँ लिखेंगे, विल राइट आवर कोड इन सेल्स। ओके, सो हम हमारा कोड सेल्स के अंदर लिखा करेंगे। तो हम सेल्स के अंदर कोड लिखेंगे एंड देन अगर हमें कोड को एग्जीक्यूट करना है
तो कोड को एग्जीक्यूट करना भी मैं अभी बताता हूँ, बट बेसिकली मैं अभी थोड़ा सा आपको सेल्स के बारे में बताता हूँ। अगर आपको इस सेल के नीचे कोई दूसरी सेल क्रिएट करनी है तो आपको कैसे करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये आपको एरो का ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये बोल रहा है इंसर्ट अ सेल बिलो। तो अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये सेल नीचे आ जाएगी, राइट। सिमिलरली अभी आप इस वाली सेल पे हो, अगर आप इस सेल के ऊपर एक सेल क्रिएट करना चाहते हो तो आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा जिसपे मेरा कर्सर है, इंसर्ट अ सेल अबव, राइट। तो इंसर्ट अ सेल अबव अगर आप करोगे तो इसके ऊपर एक सेल बन जाएगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको कुछ नाम देता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ। तो अगर मैं प्लस क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो इफ आई क्लिक द प्लस, है ना, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक सेल क्रिएट कर देगा। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि ऊपर एक सेल क्रिएट हो चुका है, राइट। बट दिस इज़ वेरी कम्बरसम अगेन। तो अगर आपको सेल को अगर ऊपर या नीचे कोई सेल बनानी है तो देयर इज़ अ शॉर्टकट। आप शॉर्टकट क्या यूज़ कर सकते हो, आप एस्केप की प्रेस करो और ए प्रेस करोगे तो उसके अबव एक सेल बन जाएगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं एस्केप और ए प्रेस करता हूँ तो देखो आप एस्केप ए के ऊपर एक सेल बन गई। सिमिलरली मैं यहाँ पे फिर से कुछ लिख देता हूँ, है ना, और फिर मैं अब इसके ऊपर एक सेल बनाना चाहता हूँ तो फिर से मैं क्या क्लिक करूँगा, एस्केप ए, ठीक है, फिर से एस्केप ए, एक और सेल बन गई, एक और सेल बन गई, ठीक है। अब अगर मुझे ये सेल है जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है और इसके अंदर मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, अगर मैं इस सेल को डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिलीट करने के लिए मैं इस सेल को पहले सेलेक्ट कर लूँगा तो ये सेल हाईलाइट हो जाएगी। सेलेक्ट करने के बाद मेरे को प्रेस करना है एस्केप डी, है ना, एस्केप डी, तो वो डिलीट हो गया। अब एस्केप डी आपको 2 बार प्रेस करना पड़ता है क्योंकि एक बार में वो डिलीट नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट करा और मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, एस्केप डी एक बार करा तो डिलीट नहीं हुआ, 2 बार करा तो 2 बार आपको लगातार करना है, एस्केप डी, तो डिलीट हो गया, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, एस्केप डी, एस्केप डी डी, एस्केप डी डी, एस्केप डी 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 डी, तो ये इसने सारा डिलीट कर दिया, राइट। तो एस्केप डी डी से आपका डिलीट हो जाएगा। आपको एक सेल के नीचे एक सेल बनानी, तो आप कैसे बनाओगे, एस्केप बी, एस्केप बी, एस्केप बी, एस्केप बी, तो ये आपका नीचे होता जाएगा। अब डिलीट करते हैं, एस्केप डी 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 डी, ऐसे बस दबाते जाओ आप, डिलीट हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली सेल्स को क्रिएट करना, डिलीट करना, इन सब चीज़ों के बारे में था। तो अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कोड लिख देता हूँ, जैसे कि मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ पहले, है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ 2+3, राइट। तो 2+2 इज़ अ वैलिड पाइथन कोड। अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँगा, तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा होगा। स्क्वायर बॉक्स अगर आप मैं इस पर जूम करूँ तो ये स्क्वायर बॉक्स बेसिकली ये डिनोट करता है कि दिस सेल हैज़ नॉट बीन एग्जीक्यूटेड, राइट। सो अभी क्या है, दिस सेल हैज़ नॉट बीन एग्जीक्यूटेड, हैज़ नॉट बीन एग्जीक्यूटेड, राइट। सो दिस सेल हैज़ नॉट बीन एग्जीक्यूटेड। सो व्हाट डू आई डू इफ़ आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस सेल, इफ़ आई वांट एग्जीक्यूट सेल, एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है, सेल एग्जीक्यूट करने का मतलब है कि उस सेल के अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसको चलाना है आपको, बेसिकली उसका आउटपुट देखना है। तो वो कैसे होगा, तो फॉर दैट यू नीड टू प्रेस शिफ्ट एंड एंटर, शिफ्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ शिफ्ट प्लस एंटर, राइट। तो शिफ्ट एंटर अगर आप प्रेस करोगे तो जैसे ही मैं प्रेस करने वाला हूँ शिफ्ट एंटर, तो इसने एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये बोल रहा है भाई इसका आउटपुट जो है 4 आ रहा है, राइट। एक और तरीका है, लोग ऐसे भी कर लेते हैं, कुछ कुछ ऐसे रन पे क्लिक कर दिया, है ना, रन सेलेक्टेड सेल, तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी लिखा हुआ आ रहा है शिफ्ट प्लस एंटर, तो इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये जैसे 2 बता रहा है, यहाँ पे अगर आप स्क्वायर बॉक्सेस में देखो तो यहाँ पे लिखा आ रहा है 2, तो इसका मतलब ये कि ये सेल 2 बार दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूट हुई है, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसे बार बार शिफ्ट एंटर करता रहूँगा, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर, तो ये ये 5वें नंबर की सेल है, मतलब ये 5वीं सेल है जो एग्जीक्यूट हुई है, राइट। एक सेल को आप बार बार एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर। हाउएवर दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, बट कई बार आप क्या होता है अपने कोड में कुछ मॉडिफिकेशन करते हो, तो मॉडिफिकेशन करने के बाद आपको कोड को फिर से दोबारा री एग्जीक्यूट करना होता है। तो री एग्जीक्यूट करने के लिए फिर से आप शिफ्ट एंटर दबाओगे, है ना। सो दिस इज अबाउट दी सेल्स इन Jupyter नोटबुक। सो अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हमने ये जाना कि बेसिकली वी हैव समथिंग कॉल्ड एज लाइब्रेरी इन पाइथन, वी हैव लाइब्रेरी, वी हैव पैकेजेस, वी हैव मॉड्यूल्स इन पाइथन, एंड देन वी हैव स्पेसिफिक लाइब्रेरी टू बी प्रिसाइज विच इज़ Jupyter नोटबुक। Jupyter नोटबुक की मदद से हम पाइथन का कोड लिखते हैं, है ना। हम और भी कोई टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। Jupyter नोटबुक इज़ नॉट अ टेक्स्ट एडिटर टू बी प्रिसाइज,
हम और भी कोई टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, लाइक नोटपैड भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट दैट मेक्स द प्रोसेस लेंदी एंड कम्बरसम, राइट। एंड जुपाइटर नोटबुक के अलावा और भी चीज़ें लाइक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स है, लाइक वी एस कोड है, बट विल नॉट बी यूजिंग वी एस कोड। द रीज़न फॉर दैट वुड बी कि वी एस कोड में वी नीड टू डू सम मैनुअल कन्फिग्रेशन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ, या सो स्टार्ट करने से पहले विल हैव टू डू सम कन्फिग्रेशन विच विल नॉट डू। तो मैंने फॉर द सिंप्लिसिटी, फॉर द सीक ऑफ सिंप्लिसिटी, आई हैव यूज जुपाइटर नोटबुक। एंड जुपाइटर नोटबुक में मैं आपको बताया कि सेल्स क्या होता है। तो वी हैव सेल्स, सेल्स आर प्लेसेस बेसिकली जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं, है ना। तो सेल्स, अगर आपको नीचे सेल बनानी है तो आप एस्केप बी प्रेस करोगे, अबव सेल बनानी है किसी सेल के, हाईलाइटेड सेल के ऊपर, तो एस्केप ए प्रेस करोगे। एंड अगर इफ़ यू वांट टू डिलीट सम सेल तो यू विल जस्ट डू एस्केप डी टी, राइट। तो शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं इस चीज़ के, अगर मैं आपको दिखाऊं, या तो डिलीट सेल का इसने ले रखा है डी डी, तो एस्केप डी डी बेसिकली, है ना। अगर आपको किसी सेल के ऊपर कोई सेल बनानी है तो उसका भी मिल जाएगा आपको, एस्केप ए करके होता है। एंड अगर आपको बिलो बनानी है तो आपको एस्केप बी प्रेस करना है, राइट। तो इतना हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं पाइथन के बारे में। तो बेसिकली पाइथन में हम स्टार्ट करने वाले थे अबाउट द डेटा टाइप्स। तो द फर्स्ट थिंग विल बी लर्निंग इन पाइथन इज डेटा साइंस, सॉरी डेटा टाइप्स बेसिकली, या तो सॉरी डेटा साइंस, या so we'll be first looking at the data types, yeah। so what are data types? तो data types क्या होते हैं? so we shall be starting with data types। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में we need to store the data, right? हमें डेटा स्टोर करना पड़ता है। तो what is data? Data is basically something, data is some meaningful information that we want to store in our program. It may not be meaningful as well, it is just information, we can just think of it like that। सो डेटा क्या है? डेटा इज़ जस्ट समथिंग जो हमें अपने प्रोग्राम में रखना है ना। मेन तो वही चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम अभिषेक है ना। तो ये क्या है? ये एक डेटा है। सो आई वुड वांट कि ये डेटा मैं स्टोर करके रखूँ कहीं पे, है ना, क्योंकि क्या पता प्रोग्राम में मुझे मेरे नाम की ज़रूरत पड़ जाए, तो बार बार मैं ये थोड़ी ना पूछूंगा मेरा नाम क्या है, तो मैं उसको डायरेक्टली यूज़ करूँगा कि मेरा नाम अभिषेक है। सिमिलरली मेरी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 24, तो मैं अपना उम्र भी बार बार थोड़ी ना पूछूंगा कि मेरी उम्र क्या है, तो फिर मैं उसको डायरेक्टली ही यूज़ कर लूँगा कि दैट इज़ माई एज। तो पाइथन में वी हैव मल्टीपल डेटा टाइप्स। तो वन ऑफ द डेटा टाइप्स दैट वी, सो बेसिकली अगर आप इसको ऐसे समझिए कि डेटा टाइप्स कितने टाइप के हो सकते हैं, तो आपको पता चलेगा या तो किसी भी डेटा, कोई भी डेटा या तो टेक्सचुअल डेटा होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, कोई भी डेटा या तो टेक्सचुअल डेटा होगा, टेक्सचुअल डेटा। तो टेक्सचुअल डेटा का मतलब क्या है? किसी इंसान का नाम हो गया, किसी जगह का एड्रेस हो गया, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब एक टेक्सचुअल डेटा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ कि मेरा नाम अभिषेक है, तो मैं अपना नाम क्या लिखूँगा? दैट वुड बी अ टेक्सचुअल डेटा, है ना, दैट वुड बी अ टेक्सचुअल डेटा। सिमिलरली मेरे घर का एड्रेस क्या है? तो सपोज XYZ स्ट्रीट, है ना, XYZ स्ट्रीट के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे यहाँ पे हाउस नंबर B99 ऐसे ऐसा करके कुछ, है ना। तो दैट इज़ माई एड्रेस, है ना। तो मेरा एड्रेस भी क्या एक तरीके का टेक्सचुअल डेटा है, जिसमें बेसिकली इंग्लिश के लेटर्स यूज़ हो रहे हैं, कुछ नंबर्स एक आधी बार यूज़ हो रहे हैं, तो दैट इज़ अ टेक्सचुअल डेटा। सिमिलरली आई हैव अनदर टाइप ऑफ डेटा विच इज़ न्यूमेरिकल डेटा, है ना। तो मेरे पास एक चीज़ होती है जैसे विच इज़ कॉल्ड एज न्यूमेरिकल डेटा। तो न्यूमेरिकल डेटा में आपके पास कौन कौन से डेटा हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मेरी उम्र फॉर एग्जांपल 25 है, सपोज 26 है ना। तो मेरी उम्र को अगर मेरे को स्टोर करना है, दैट वुड बी अ न्यूमेरिकल डेटा, राइट। तो मेरे को उम्र को स्टोर करना है, उम्र को किस टाइप के डेटा के अंदर मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ? दैट वुड बी अ न्यूमेरिकल डेटा, है ना। सिमिलरली एक तबेले में कितने सारे जानवर रहते हैं, है ना, वो क्या होगा? एक नंबर होगा। 100 जानवर रहते होंगे, या तो 150 रहते होंगे, या 20 रहते होंगे, या 23 रहते होंगे, या 25 रहते होंगे। फॉर एग्जांपल 70 जानवर रहते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो न्यूमेरिकल डेटा। आपकी हाइट मीटर्स में, तो दैट इज़ ऑल्सो न्यूमेरिकल डेटा, लाइक 1.82, सो दैट इज़ ऑल्सो न्यूमेरिकल डेटा, है ना। सो दिस इज़ अ न्यूमेरिकल डेटा एज वेल।
आपकी हाइट हो सकती है। सिमिलरली अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में आपको नेगेटिव चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। नेगेटिव इंटीजर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, दोज आर ऑल्सो न्यूमेरिकल डेटा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -2.3, सो दैट इज़ ऑल्सो न्यूमेरिकल डेटा, राइट। दैट इज़ ऑल्सो न्यूमेरिकल डेटा। सिमिलरली वी मे हैव समथिंग लाइक, आपने फ्रैक्शंस का नाम सुना होगा कि जैसे 4/5। 4/5 क्या है ये? दिस इज़ अ फ्रैक्शन, दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। 4/5 हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल 12/5 हो गया, तो दिस इज़ ऑल्सो न्यूमेरिकल डेटा। सो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, दिस इज फ्रैक्शन, दिस इज फ्लोटिंग। तो ये सारे क्या है? न्यूमेरिकल डेटा, मोटा मोटा अगर हम ये चीज़ समझें। तो प्रोग्रामिंग में भी हमें टेक्सचुअल डेटा को स्टोर करना होता है, न्यूमेरिकल डेटा को भी स्टोर करना होता है। तो दीज आर डेटा टाइप्स। मैं अभी आपको ओवर द मतलब एक बर्ड्स आई व्यू, एक ईगल्स आई व्यू बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से, कि टेक्सचुअल डेटा होता है, न्यूमेरिकल डेटा होता है ना। एक तीसरे टाइप का डेटा और हो सकता है विच इज़ कॉल्ड एज बूलियन डेटा, राइट। तो एक बूलियन डेटा भी हो सकता है। तो व्हाट इज़ अ बूलियन डेटा? तो बूलियन डेटा क्या होता है? बूलियन डेटा इज़ अ काइंड ऑफ डेटा जिसका जवाब या तो हाँ होता है या तो ना होता है, या तो ऑन होता है या तो ऑफ होता है, या तो ज़ीरो होता है या तो वन होता है, या तो यस होता है या तो नो होता है। अब समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इट्स लाइक बाइनरी, या तो स्विच ऑन होगा या तो स्विच ऑफ होगा, है ना। या तो कोई चीज़ सत्य है या असत्य है ना, या सत्य नहीं है ना। तो बूलियन डेटा क्या होता है? जिसके दो ही जवाब हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे से पूछो कि आप चॉकलेट खाते हो क्या, तो इसका जवाब क्या हो सकता है? हाँ मैं चॉकलेट खाता हूँ। तो बेसिकली हाँ मैं चॉकलेट खाता हूँ, मोटा मोटा अगर हम इसे देखें तो दिस इज़ हाँ, यानी यस, यस आई डू ईट चॉकलेट, है ना। अगर आप मेरे से पूछते हो डू आई स्मोक, तो मैं बोलूँगा नो आई डोंट स्मोक। तो इसका जवाब क्या है? नो। सो दिस इज़ अ नो। तो देर आर टू काइंड्स ऑफ डेटा विच इज़ बूलियन डेटा। तो हमारे पास पाइथन में भी बूलियन डेटा होते हैं। तो बूलियन डेटा इज़ यूज टू मेक डिसीजन, है ना। हम किसी ऐसे सवाल को पूछे जिसके बाइनरी आंसर्स हो सकते हैं, उसके बेसिस पे हम कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं, है ना। तो उसी के बेसिस पे आगे हम लोग कंडीशनल्स भी सीखेंगे बूलियन डेटा में, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ येस और नो भी बूलियन डेटा है ना। सिमिलरली हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स भी बूलियन डेटा है ना। सिमिलरली हमारे पास 0/1, यानी ज़ीरो हो सकता है किसी चीज़ का जवाब, या वन हो सकता है, राइट। दिस इज ऑल्सो कैन बी क्लासिफाइड एज बूलियन डेटा। सिमिलरली हमारे पास हम कह सकते हैं कि या तो स्विच ऑन होगा या तो ऑफ होगा, ये भी एक तरीके का बूलियन डेटा है। तो दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बूलियन डेटा, राइट। तो ये तो हमारे मेजर तीन बेसिक टाइप के डेटा टाइप्स हो गए, कि हमारे पास टेक्सचुअल डेटा हो सकता है, हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है, हमारे पास बूलियन डेटा हो सकता है। क्या हमारे पास और भी किसी टाइप का डेटा हो सकता है? हाँ, हमारे पास और भी टाइप का डेटा हो सकता है विच इज़ कॉल्ड कंटेनर डेटा टाइप्स। कंटेनर डेटा टाइप्स क्या होते हैं? कंटेनर डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो बाकी डेटा टाइप्स को कंटेन करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे 10 लोगों का एज का डेटा स्टोर करना है, जैसे मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं उन सब की एज मेरे को स्टोर करके रखनी है, तो दैट वुड नॉट बी अ सिंगल आंसर। फॉर एग्जांपल, मेरी एज 26 हो गई, मेरी मदर की एज मान लीजिए 55 हो गई, है ना। मेरे फादर की एज मान लीजिए 58 हो गई, है ना। तो मेरे को इन तीनों की एजेस का डेटा स्टोर करके रखना है, तो दिस इज कॉल्ड अ कंटेनर डेटा टाइप। मेरे को एक कंटेनर बनाना पड़ेगा, है ना। तो दैट वुड बी अ कंटेनर डेटा टाइप। या सिमिलरली मुझे 15 लोगों से पूछना है कि भाई डू यू स्मोक, डू यू नॉट स्मोक, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को ऐसे बनाना पड़ेगा, यस, पहला बंदे ने बोला यस कि हाँ मैं स्मोक करता हूँ, दूसरे इंसान ने बोला कि नो आई डोंट स्मोक, तीसरे इंसान ने फिर से बोले यस आई डू स्मोक, चौथे ने बोल दिया नो आई डोंट स्मोक। ऐसे आप समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इट इज़ नॉट अ सिंगल आंसर, बेसिकली देयर आर आंसर्स ऑफ मल्टीपल पीपल जिसको मेरे को एक जगह स्टोर करके रखना है। सो आई विल यूज़ कंटेनर डेटा टाइप। तो अभी हम प्रोग्रामिंग पे नहीं जाएंगे इसकी, विल बी बेसिकली लर्निंग अबाउट दी लाइक कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। सो हमारे पास अभी तक हमने बेसिकली जो नॉर्मली डेटा टाइप्स देखे, तो हमारे पास टेक्सचुअल डेटा टाइप होते हैं। तो टेक्सचुअल डेटा टाइप को हम लोग पाइथन में कहते हैं स्ट्रिंग। टेक्सचुअल डेटा टाइप तो मतलब मेरे को किसी इंसान का नाम स्टोर करके रखना है तो मैं स्ट्रिंग में स्टोर करके रखूँगा। मुझे किसी इंसान का एड्रेस स्टोर करके रखना है तो मैं स्ट्रिंग में स्टोर करके रखूँगा, है ना। तो उसको कहते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप, है ना। स्ट्रिंग कहते हैं उसे, बेसिकली वो होता है str डेटा टाइप। ये चीज़ें मैं जब कोड दिखाऊंगा तो भी मैं आपको वेरीफाई करवा दूंगा।
टेक्सचुअल डेटा इज नथिंग कॉल्ड एज स्ट्रिंग। अब इसका नाम स्ट्रिंग क्यों पड़ा, बिकॉज दैट इज़ वेरी नॉन इंट्यूटिव, क्योंकि स्ट्रिंग का मतलब हम क्या समझते हैं, एक रस्सी या फिर एक धागा, राइट। तो स्ट्रिंग, तो उससे कुछ क्लैरिटी आती नहीं है ना। तो दिस इज़ अ टेक्सचुअल डेटा टाइप। टेक्सचुअल डेटा टाइप को हम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में वी कॉल्ड इट एज स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग डेटा टाइप, STR डेटा टाइप। सिमिलरली हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स मल्टीपल टाइप के होते हैं। तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स में जो सबसे पहला डेटा टाइप होता है दैट इज़ कॉल्ड एज इंटीजर, राइट। तो इंटीजर का मतलब क्या होता है, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता। फॉर एग्जांपल आप लिखते हो कि मेरी उम्र कितनी, मेरी उम्र है 26, है ना। मेरे ऊपर कितने कितने पैसे का उधार चल रहा है, मान लो 40,000 रुपये का उधार चल रहा है मेरे ऊपर, तो मैं -40,000 से डिनोट कर दूंगा कि हाँ भाई मेरे ऊपर -40,000 है, मतलब समझ रहे हो। तो -40,000, तो दिस इज एन इंटीजर। तो दीज टाइप ऑफ डेटा आर कॉल्ड इंट डेटा टाइप बेसिकली, राइट। सो दीज आर इंट डेटा टाइप, है ना। सो दिस इज इंट डेटा टाइप। अब हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा में और भी डेटा टाइप्स हो सकते हैं, लाइक जिनमें डेसिमल आता है। फॉर एग्जांपल किसी इंसान की एज, किसी इंसान का जो हाइट है वो 1.83 मीटर भी हो सकती है ना, 1.83 मीटर हो सकती है, 1.76 सेंटीमीटर हो सकती है ना। मैथ में कांस्टेंट होता है पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14, है ना। ऑयलर्स कांस्टेंट होता है 2.17, एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को, है ना। तो वो भी डेसिमल होता है। सो दीज टाइप ऑफ डेटा टाइप्स आर कॉल्ड फ्लोट्स। फ्लोट्स का मतलब क्या होता है, जिसके पास डेसिमल है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिखते हो 3.14, तो ये क्या एक फ्लोट डेटा टाइप है ना। आप मान लो यहाँ पे आपने 26 लिखा, है ना, पर 26 को भी आप ऐसे लिख रहे हो 0.0। हालांकि हमें पता है कि ये 26 है, बट प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में ये भी फ्लोट है फिर, क्योंकि आपने 0.0 लगा दिया, तो मतलब ये फ्लोट है। पाइथन के हिसाब से ये फ्लोट है, क्योंकि आपने 0.0 लगा दिया है। अब इसका मतलब ये है कि फ्लोट है। सिमिलरली -2.71 रख लो आप, तो दिस इज ऑल्सो अ फ्लोट, ठीक है। तो दीज आर द टेक्सचुअल डेटा टाइप एंड न्यूमेरिकल डेटा टाइप, राइट। एंड कंटेनर डेटा टाइप्स में क्या आते हैं, कंटेनर डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ कंटेनर डेटा टाइप्स में क्या आते हैं। तो कंटेनर्स डेटा टाइप्स में हमारे पास सीक्वेंस डेटा टाइप्स होते हैं, नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप्स होते हैं, उसके भी फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं, लाइक आइटरेबल, नॉन आइटरेबल, इंडेक्सेबल, नॉन इंडेक्सेबल, हैशेबल, नॉन हैशेबल, म्यूटेबल, नॉन म्यूटेबल। मतलब वो एक अपने आप में एक अच्छा खासा टॉपिक है, एंड बहुत ज़्यादा ही डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग इसके बारे में जानेंगे कंटेनर डेटा टाइप्स की। हम कभी भूलेंगे ही नहीं इस चीज़ों को, कि लिस्ट क्या होता है, ट्यूपल्स क्या होता है, सिंटेक्स तो आप कभी भूल ही नहीं पाओगे, मतलब चाह के भी नहीं भूल पाओगे। इंग्लिश और हिंदी के बाद अपने रिज्यूमे में आप ये लिखोगे अदर लैंग्वेजेस नोन लाइक पाइथन, और पाइथन में भी लिस्ट ट्यूपल अच्छे से आता है ना। तो कंटेनर डेटा टाइप्स में हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, तो कंटेनर डेटा टाइप्स में हमारे पास होता है, मैं बता देता हूँ अभी के लिए, लिस्ट होता है, ट्यूपल होता है हमारे पास होता है, सेट्स होते हैं कंटेनर डेटा टाइप्स, हमारे पास डिक्शनरीज होती हैं कंटेनर डेटा टाइप्स, राइट। डिक्शनरीज होते हैं, लिस्ट, ट्यूपल, सेट्स एंड डिक्शनरीज, है ना। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्ट्रिंग्स भी एक तरीके का कंटेनर डेटा टाइप है। इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, एंड दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ फिलॉसफी, वी कैन एक्चुअली वेरीफाई इट कि स्ट्रिंग्स भी एक तरीके का कंटेनर डेटा टाइप है, बट दैट विल इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।